हेलो दोस्तों, आज हम फिर से लाए हैं आपके लिए एक और नई मनोरंजक शानदार एक्शन मूवी जिसका नाम है नोबडी। ये है हच मैनसेल, जिसकी एक बहुत ही सिंपल लाइफ है और ये है उसकी पत्नी बेक्का, जिसके साथ इनके 2 बच्चे हैं, ब्लैक और सैमी। हच अपने ससुर एडी की मेंटल फैब्रिकेशन कंपनी में एक बहुत ही एवरेज पोस्ट पर काम करता है और बहुत ही दब्बू भी है, जिसका असर ये है कि उसकी घर में कोई खास इज्जत नहीं है और इसीलिए ना ही उनकी शादी अच्छी चल रही है और ना ही कामकाजी जीवन। एक रात उसके घर में चोर घुस जाते हैं, जिन्हें हच तो पैसों के साथ जाने दे देता है, पर उसका बेटा ब्लैक उस आदमी को पकड़कर हच से मदद की उम्मीद करता है। दोस्तों, हम देखते हैं कि हच भी गोल्फ स्टिक से उस पर हमला करने के लिए तैयार है, लेकिन नरम पड़कर अपने बेटे से उस आदमी को छोड़ने के लिए कह देता है, जिसका असर ये होता है कि ब्लैक को उसका घूंसा खाना पड़ जाता है और उसके चेहरे पर भी निशान आ गया है। चोर पैसे और उसकी घड़ी भी लेकर चले गए हैं और इस इंसिडेंट के बाद से सब हच को ताने मार रहे हैं और उसका मजाक भी बना रहे हैं कि वो मामूली चोरों से अपने बच्चे और सामान तक को नहीं बचा पाया, जबकि उसके बच्चे ने तो बहादुरी दिखाई थी। दोस्तों, हम आगे देखते हैं कि हच अपने भाई हैरी से एक छिपे हुए रेडियो पर कांटेक्ट करके उसे ये सारी बातें बता रहा है कि वो पीछे इसलिए हट गया क्योंकि वो चोर हताश थे, डरे हुए थे और एक खाली बंदूक का इस्तेमाल कर रहे थे, जिससे साफ पता चलता था कि उन्हें पैसों की बहुत जरूरत थी। हच हैरी को चोरों की एकदम बेसिक डिटेल्स भी ऐसे बता रहा है जैसे वो कोई एजेंट हो। उसका कहना है कि चोरों में एक लड़की थी और दूसरा लड़का। लड़की के हाथ में टैटू था और उनकी उम्र भी लगभग इतनी ही थी। उसे अपने बेटे की चोट देख गिल्टी फील होने के साथ साथ गुस्सा तो आ ही रहा था। उस पे उसी दिन बाद में उसकी बेटी सैमी अपने लापता हुए किटी ब्रेसलेट को ढूंढने में मदद मांगते हुए कह रही है कि चोर उसका ब्रेसलेट भी ले गए। जो सुन के हच अपने पिता डेविड से मिलने के लिए निकल गया है और चोरों का पता लगाने के लिए अपने पिता का पुराना FBI बैज और बंदूक लेकर निकल पड़ा है। वो उस टैटू स्टूडियो को ढूंढना चाहता है जहाँ से उसे उस टैटू ऑनर के बारे में कुछ पता चल सके। लेकिन दोस्तों, कई जगह छानने के बाद जहाँ वो पहुंचकर अपना बैज दिखा रहा है, वहाँ लोगों को समझ में आ चुका है कि उसका बैज किसी और का है और पुराना है, जिस वजह से टैटू पार्लर के अंदर टेंशन बढ़ जाती है। लेकिन सिर्फ तब तक जब तक वहाँ एक वॉर वेट ने हच का 72 और ताश के पत्तों वाला टैटू नहीं देखा, क्योंकि उसे देखते ही वो घबरा जाता है और कहता है कि आपकी सेवा के लिए धन्यवाद, और फिर दौड़कर अपने पीछे दरवाजा बंद कर रहा है, जिससे कमरे में मौजूद सभी लोगों को ये समझ में आ चुका है कि ये कोई नॉर्मल आदमी नहीं है। इसीलिए सब अपनी जान बचाने के लिए उसे सब बताकर एड्रेस दे रहे हैं, जिसके साथ ही वो चोर के अपार्टमेंट को ढूंढकर आ पहुंचा है और उन्हें धमका रहा है। उसके बाद वो अपनी चोरी हुई घड़ी वापस ले लेता है, पर उन्हें किटी ब्रेसलेट का कुछ भी पता नहीं चल सका, जिस वजह से वो गुस्से में सबकी तरफ देखता है। लेकिन जल्दी ही उसे उनके बीमार बच्चे का पता चल जाता है, जिस वजह से वो वहाँ से वापस चला आया है। लेकिन दोस्तों, हम आगे देखते हैं कि रास्ते में कुछ ठग, कुछ चोर बदमाश उस बस को रोक रहे हैं, जिससे हच अपने घर आ रहा है। वो ठग्स एक लड़की को परेशान कर रहे हैं और इसे अपना गुस्सा शांत करने का मौका समझते हुए हच सबकी धुलाई कर रहा है, जिसमें उसे कुछ चोटें तो आई हैं, पर उसने उन लोगों को भी बहुत ही बेरहमी से पीटा है। वो घर आता है तो उसे एहसास होता है कि वो अपने परिवार के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, इसीलिए वो उनके साथ फिर से जुड़ने की कोशिश करते हुए एक वेकेशन प्लान करता है। पर हैरी उसे द बार्बर से मिलने को कह रहा है, जो हच को उसके बस में मारे एक ठग के बारे में जानकारी देता है कि उसने जिसे मारा था वो एक रूसी क्रिमिनल ग्रुप यूलियन कुजनेत्सोव का छोटा भाई है, जो अब हच और उसके परिवार को तबाह करने के लिए आ रहा है। और सच में बदले की आग में यूलियन ने
हज को पकड़ने के लिए अपने दाहिने हाथ पावेल के लीडरशिप में एक ग्रुप को उसके घर पर भी भेज दिया है। हज अपने परिवार को छुपाकर ज्यादातर हमलावरों को मारकर खत्म कर रहा है, पर आखिर में पावेल उसे बेहोश करके पकड़ ही लेता है। जिस कार में हच बंद है उसकी डिक्की में फायर एक्सटिंग्विशर पाकर हच ड्राइवर को कुछ न दिखाई दे इसलिए उसका इस्तेमाल कर रहा है, जिससे कार का एक्सीडेंट हो जाता है और ड्राइवर के साथ बाकी लोगों की भी मौत हो जाती है। लेकिन दोस्तों हम आगे देखते हैं कि पावेल के मरने से पहले हच उसे बता रहा है कि वो एक फॉर्मर ऑडिटर यानी कि खुफिया एजेंसियों द्वारा हायर किया जाने वाला एक असेशन है। वो आखिरी आदमी है जिसे कोई भी क्रिमिनल ग्रुप अपने सामने देखना चाहे, और उसने ये सिंपल लाइफ अपने आखिरी मिशन में एक आदमी को मारने से पहले उसकी बदलने और एक दूसरा मौका पाने की चाह और उसे असल में 1 साल में बदला हुआ देखने के बाद चुनी है। उसके सीनियर्स नहीं चाहते थे कि वो ये काम छोड़े, पर उसने तो अपने मन की बात सुनकर ये शांत जिंदगी चुनी है जिसे वो किसी को भी खराब नहीं करने देगा। हच अपने घर पे आए ठगों को ये सब बताकर अपनी फैमिली को सेफ जगह पर जाने को कहकर अपने ही घर में आग लगा देता है, क्योंकि वो जानता है कि अपने सभी लोगों की मरने की खबर पाते ही यूलियन सालों साल उसका पीछा करके उसे और उसके परिवार को मारने की ताक में होगा। इसीलिए वो खुद ही अपनी सारी तैयारी और हथियारों के साथ खुद ही उस जगह पर पहुंच चुका है जहां यूलियन के लोग उसका सारा पैसा प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं। हच यूलियन के आर्ट कलेक्शन के साथ साथ ऑप्श चेक के उस सारे पैसे को भी जला देता है जिनसे यूलियन खुद को पावरफुल समझता था। हमेशा के लिए लड़ाई खत्म करने की बात लेकर हच यूलियन से मिलने उसके क्लब पहुंचा है, जहां यूलियन के लोग गन से उसका स्वागत करते हैं, पर हच के पास भी बैकअप के लिए बम है जो दिखाकर वो सबको शांत करा देता है और यूलियन से बात कर रहा है कि वो ये सब बदला लेने की बात खत्म करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए। पर हच की पैसों को जलाने की बात के बाद से उसके सारे लोग हच का ही पीछा कर रहे हैं, जिन्हें वो जानबूझकर उस फैक्ट्री में ले आया है जहां डेविड और हैरी गैंगस्टर्स को खत्म करने के लिए पहले से ही तैयार बैठे हैं। हच के बनाए हथियार और उसके लगाए गए हथियारों के जाल का इस्तेमाल करके वो सभी लोगों को तब तक मारते जा रहे हैं जब तक कि सिर्फ यूलियन नहीं बच गया है, और उसे मारने के लिए हच एक बुलेट प्रूफ ग्लास का इस्तेमाल करते हुए उस पर ब्लास्ट कर रहा है, जिससे कि उस रूसी गैंगस्टर की मौत हो जाती है। इन सब में उसके पिता और भाई तो बच निकले, पर वो पुलिस के हाथ लग गया, जिससे पुलिस पूछताछ कर रही थी। पर उन्हें आश्चर्य तब होता है जब उसके सीनियर्स हच को बिना किसी FIR के छोड़ने को कहते हैं। दोस्तों हम आगे देखते हैं कि 3 महीने बाद पेक्का के साथ एक नया घर खरीदते समय हच को एक कॉल आ रहा है जिसमें उससे कहा जा रहा है कि वो अपने पुराने काम पर वापस लौट आए, क्योंकि उसने उस रूसी गैंगस्टर को तो खत्म कर दिया जिस तक पहुंचने के लिए कब से सीक्रेट एजेंसीज ट्राई कर रही थी, पर उन्हें अब भी हच की जरूरत है। और इसके साथ ही दोस्तों ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको ये फिल्म कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली बार एक और नई मनोरंजक कहानी के साथ, तब तक के लिए अलविदा।